फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 3 सितंबर को नई दिल्ली में हुई जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में भारत के इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव का रोड मैप तैयार किया गया। 22 सितंबर से लागू होने वाले इन बदलावों का सीधा असर अब कई सेक्टर्स पर देखने को मिलेगा, जिसमें रियल एस्टेट भी शामिल है, क्योंकि सरकार ने सीमेंट को 28% के जीएसटी स्लैब से हटाकर 18% के स्लैब में शामिल किया है, जिससे आने वाले समय में भारतीय रेजिडेंशियल, रिटेल और रियल एस्टेट सेक्टर्स पर पॉजिटिव असर देखने को मिल सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या आने वाले समय में जीएसटी में इस भारी कटौती का असर रियल एस्टेट पर दिखेगा। क्या जीएसटी की इस डोज से रियल एस्टेट में एक बार फिर से बूस्ट देखने को मिल सकता है? आइए बात करते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। लंबे समय से देश में रियल एस्टेट सेक्टर में भारी सुस्ती देखने को मिल रही है। ऐसे में जीएसटी की ये डोज रियल एस्टेट सेक्टर को एक बार फिर से खड़ा कर पाएगी, क्योंकि माना जा रहा है कि सीमेंट जैसी जरूरी निर्माण सामग्री पर से जीएसटी घटने से जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उसमें से 30 से 5% तक की कमी देखने को मिल सकती है। ऐसे में उन डेवलपर्स को जो अफोर्डेबल हाउसिंग बनाते हैं उन्हें मार्जिन के मामले में बड़ी राहत मिलेगी। एनारॉक रिसर्च से पता चलता है कि अफोर्डेबल रेजिडेंशियल कैटेगरी जो 45 लाख रुपए से कम में आती है कि कुल सेल में हिस्सेदारी 2019 की 38% से घटकर 2024 में केवल 18% रह गई है। वहीं नई कंस्ट्रक्शन की हिस्सेदारी जो 2019 में 40% थी, वो घटकर 2025 के पहले 6 महीनों में केवल 12% रह गई है। ऐसे में अगर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में कमी का फायदा घर खरीदारों को दिया जाएगा तो इन कैटेगरीज में मांग बढ़ने के आसार साफ हैं। आपको बता दें कि जीएसटी में ताजा बदलाव के तहत अब सिर्फ 2 मेन स्लैब्स को रखा गया है, 5% और 18%। इसके अलावा लग्जरी और सिन गुड्स पर अभी भी 40% की दर से जीएसटी लागू होगा। ऐसे में कई उपयोगी चीजें जो पहले 28% के जीएसटी स्लैब में आती थी, वो अब 18% के स्लैब में आ गई हैं। इससे घर खरीदने वालों को सीधा फायदा होगा। खासतौर पर इसका ज्यादा असर टियर 2 और टियर 3 शहरों में देखने को मिल सकता है। बेहतर प्रोजेक्ट वायबिलिटी, निर्माण सामग्री पर जीएसटी में कमी से डेवलपर्स की इनपुट कॉस्ट कम होगी और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की सप्लाई में तेजी आएगी, क्योंकि शॉपिंग सेंटर और रिटेल परिसरों की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अब कम हो जाएगी। इसलिए इससे किराए की दरें अधिक कॉम्पिटिटिव हो सकती हैं। जीएसटी में बदलाव से लॉजिस्टिक कॉस्ट पर भी असर देखने को मिलेगा, जिससे सप्लाई चेन को स्ट्रीमलाइन करने में मदद मिलेगी, जिसका सीधा फायदा रियल एस्टेट सेक्टर को होगा। हालांकि बिजनेस पर्पस के लिए उपयोग की जाने वाली रियल एस्टेट संपत्तियों पर किराए की इनकम पर 18% जीएसटी लागू होता रहेगा। ऐसे में कहा जा सकता है कि यह बदलाव देश के रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक बड़ा बूम साबित हो सकता है, जिससे लंबे समय से चली आ रही रियल एस्टेट की गाड़ी एक बार फिर से पटरी पर लौट सकती है। कल हुई जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में सीमेंट पर से जीएसटी कम होने का असर आज सुबह सीमेंट कंपनियों के शेयरों में साफ देखने को मिला। वीरवार सुबह इन शेयरों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। अंबुजा सीमेंट्स के शेयर 3.8% चढ़कर 595 रुपए 65 पैसे पर पहुंचे। वहीं एसीसी लिमिटेड के शेयरों में 2.4% की बढ़त देखी गई और ये 1886 रुपए 85 पैसे पर ट्रेड कर रहे थे। अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर भी 3% से बढ़कर 13,101 रुपए 80 पैसे पर पहुंचे, जबकि श्री सीमेंट के शेयर 2.75% की बढ़त के साथ 30,745 रुपए के स्तर पर पहुंचे। शेयर मार्केट एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि सीमेंट कंपनीज के शेयरों में उछाल जीएसटी दरों में कटौती के कारण देखने को मिला है। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने भी इस फैसले को सीमेंट इंडस्ट्री के लिए बेहद पॉजिटिव बताया है। जेफरीज का मानना है कि इससे कंपनियों को अपना प्रॉफिट बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिसे वो आगे अपने खरीदारों को पास ऑन कर पाएंगे, जिसका फायदा आने वाले समय में रियल एस्टेट सेक्टर में बढ़ोतरी के तौर पर देखा जा सकेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन
आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।